अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा पेपर में जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में माजी में कई बार पेपर में आया हुआ है और ये चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 6 है। पास पेपर में ये सवाल इसी तरह से आया है, फाइंड ऑल द 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज़ ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम एटम। तो बेटा हीलियम में आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना होता है 2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा 1s2। अब 1s2 को अगर मैं थोड़ा सा यानी अकॉर्डिंग टू होन्स रूल अगर शो करूं तो इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस। ये 2 इलेक्ट्रॉन को स्प्लिटेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज़ आपने लिखनी है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम सिंबल अलॉट कर देते हैं A और एक इलेक्ट्रॉन को सिंबल अलॉट कर देते हैं B। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज़ आपने यहाँ पर एक्सप्रेस करनी है, शो करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है बेटा, एक छोटा सा टेबल लाइक बना लेंगे। उस टेबल में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे एक साइड पर, एक कॉलम में। एक कॉलम में हम ले लेते हैं बेटा क्वांटम नंबर्स। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कौन है A, एक कौन है बेटा B। अब इन 2 क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर वैल्यूज़ अपने यहाँ पर नोट डाउन करनी है। तो क्वांटम नंबर वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी बेटा, एक होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होगा एजिमुथल क्वांटम नंबर और तीसरा होगा बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब इन 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर लिखने हैं, तो उसके लिए क्या टेक्निक होती है, क्या बातें होती हैं, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो बेटा किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जो कोफिशिएंट लिखा होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं A और B, ये दोनों के दोनों 1s में मौजूद हैं। तो इन दोनों का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्या है बेटा 1। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है उसको आप जानते हैं कि आप एक्सप्रेस करते हैं किससे, L से, और इसकी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं 0, 1, 2 और 3। बेटा 0 किसके लिए होती है, S ऑर्बिटल के लिए, 1 किसके लिए होती है, P के लिए, 2 किसके लिए होती है, D के लिए, और 3 किसके लिए होती है, F के लिए। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में हैं बेटा, S में। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन S में हैं तो इनकी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, S के लिए फिक्स होती है। अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है आप जानते हैं कि ये लाई करती है -L2 + L। अब यहाँ पर एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी L की वैल्यू कितनी है, एजिमुथल क्वांटम नंबर L है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M। तो -L2 + L का मतलब 0 में -L2 + L जाना है। तो आप जानते हैं 0 की तो कोई साइन होती ही नहीं है। तो जब 0 की कोई साइन नहीं होती प्लस माइनस, तो इट मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑल्सो रिमेन्स 0, 0। अब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों की स्पिन कैसी होती है, अपोजिट होती है। दोनों की स्पिन कैसी होती है, अपोजिट। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसकी स्पिन को आपने +½ से रिप्रेजेंट किया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी उसकी स्पिन जो होगी वो -½ होगी। तो इस तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया और पेपर में आता है तो इतना सी काम करना है, 2 नंबर का स्मार्ट क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, अलबत्ता ये जो क्वेश्चन है ये रिलेट करता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज़ कभी भी सेम नहीं होती किसी सिंगल एटम में। तो ये हीलियम एक सिंगल एटम है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, एजिमुथल सेम है, मैग्नेटिक सेम है, मगर स्पिन डिफरेंट है। तो इसका मतलब चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज़ कभी भी सेम नहीं हो सकती। दिस इज जस्ट अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर किसी भी ऑर्बिटल में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन लाजमी हो जाएगी। तो पेपर में रूल्स वायलेशन वाला जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपने इसी बात का ख्याल रखना होगा कि आपके पास किसी ऑर्बिटल में अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हुए में हैं तो इसका मतलब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन हो रही है। तो मैं उसको किसी और क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करूँगा। जज़ाकल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा, 1 से 2 बार लिख लिएगा ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और आप आसानी से यहाँ से स्कोर कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।